कभी कभी सर चलते चलते हैंग पड़ गया, हैंग हो गया था सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर बहुत भारी पड़ता है यार, ऑटोडेस्क वाले सॉफ्टवेयर। हाँ सर, बारी तो है ही सब कुछ। ऐसा है ना, एनएक्स भी है मेरे पास, सॉलिड गेम भी है, सारा एक ही सिस्टम में, तो ऑनलाइन क्लास देने में दे दो तो हो ही जाता है सर। ठीक है। पहले तो पैटर्न क्रिएट करा, फिर पैटर्न को कर्व एडिटर में गए, एडिट कर भी ले लिया। ठीक। अब जाएंगे टूल पाथ में, कर्व मशीनिंग, 2D कर्व एरिया के लिए। तो टूल पाथ लेंगे, टूल लेंगे पहले तो, ठीक है, 12 का एंगल ले लिए। उसके बाद लिमिट में जाके ये हाइट देख लेंगे, यहाँ से जेड कितना जा रहा है, -110 दिखा रहा। तो 10 डालूंगा नहीं, वरना मेरा सिस्टम कहीं फिर ना हो, इसलिए माइनस, मान लिया 20 ही डाल दिया। कर्व दिखा दी, एक एक नंबर अंदर चलेगा। रास्टर की जगह ऑफसेट, रास्टर है, ऑफसेट है, वर्टेक्स। रास्टर, रास्टर सर आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा, लाइन लिमिट, कट मार के पॉइंटों की, और चला के इसमें आपको हॉरिजेंटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं, खुद इसमें कैलकुलेट कर लेगा। इसमें अपने आप कैलकुलेट करेगा सर ये 2D एरिया क्लियरेंस है सर, इसमें तो अपने आप ये पूरा रफिक करके चलेगा। यही आप अगर वर्ड रास्टर कर दीजिए। ठीक है, रास्टर में, रास्टर की फिनिशिंग देखिए, सीधा सीधा चल रहा है। रास्टर चल रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, देखिए करके स्टेप ओवर ज्यादा करके पता चलेगा सही से, 20 mm मान ये के। क्लोज ही काटेगा। ये सीधा सीधा सर, देखिए रास्टर जो है, देखिए कैसे काट रहा है, सीधा सीधा काट रहा है। जी। और ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट प्रोफाइल के हिसाब से काट रहा है जी, घूम घूम के काटेगा, वो सीधा सीधा काटेगा, बस यही डिफरेंस होता है। टाइमिंग का फर्क होता है सर इनसे, रास्टर ऑफसेट, टाइमिंग का फर्क आएगा, और किसी चीज का नहीं। यहाँ सिमुलेशन में टाइमिंग दिखता है क्या? हाँ सर, सिमुलेशन में टाइमिंग दिख जाएगी आपको यहाँ, ऑफसेट और लिमिट। फिनिशिंग, वाल फिनिशिंग के लिए अगर आपको छोड़ना .2 का ड्राफ्ट, ड्राफ्ट देना हो, मान के चलें 10 डिग्री का,
ऑफसेट, ये भी सर आपके एक तरीके से उसके लिए हैं, फिनिशिंग के लिए और टाइमिंग कम करने के लिए, मतलब जो हमारी कटर बार बार काम करके उठेगी ना, ये उसको कंट्रोल करता है यहाँ से। ये मिनिमाइज एयर मूव, ऑफसेट स्पेन इन कांटेक्ट विद मॉडल, ये मॉडल के हिसाब से कनेक्ट होके चलेगी। और ये मिनिमाइज एयर मूव मतलब उठने को, जो उठता है ना बार बार टूल, उसको कम करेगा। ये मेंटेनेंस का डायरेक्शन, ये देखिए पर। कप्स क्या होता है ये? ये रिमूव कर्व्स, ये सर हाँ, ये ये जो, रिमूव कप्स, ये फिनिशिंग टूल पार्ट में भी बहुत बार आता है ये। हाँ कप्स सर होता ये क्या? कर्व्स जो जैसे ये जो काटते हैं ना, कटिंग करते हैं हम, कटिंग, ये जो हम्म। कर्व होती है जैसे सीढ़ी सीढ़ी सी बन जाती है, जैसे कटिंग करते हैं नीचे की साइड, ये उन कर्व साइड को जैसे बार बार उठते हैं ना टूल सर, उन हाँ। चीजों को कंट्रोल करती हैं चीजें, रिमूव कर्व। इस साइडों में जैसे कटिंग करता हो जाएगा ना नीचे से, वो चीज है सर, उसको रिमूव कर्व, हम्म। ये इस पैरल में चलेगा। ये बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है टूल पाथ, बिल्कुल यहाँ उठ रहा है देखिए नीचे ऐड में। तो इसी चीज को अगर हम पर हटा देंगे, रिमूव कर्व कर देंगे, ये कितना उठ गया, देख रहे हैं। अब मिनिमाइज एयर मूव, देखिए एयर मूव, अब वो चीज हट गई, एयर मूव जो हवा में जो बार बार उठ रही थी, मेंटेनेंस का डायरेक्शन, कितना उठ रहे हैं अभी। तो हमें ये वाला करके चलना है, स्पाइरल भी करके चलना है और एयर मूव, ये वाला ऑप्शन करके चलना है। रिमूव पर्स भी हटा देनी है। ऑर्डर अप्रोच, लिंक में जाके आप इसका लिंक भी सेट कर सकते हैं। इसमें डबल, इसमें दो जगह दे रखा है सर। एक तो आप, जहाँ मैं गया था ये ऑफसेट में, यहाँ से भी टाइमिंग को कम करा जा सकता है, और ये जो लिंक है हमारे, लिंक सबसे मैन हो जाते थे। आप कोई सी भी कमांड चलाएं, लेकिन ये लिंक को अगर आप सही करके चलेंगे ना, तो अपने आप टाइमिंग कम हो जाएगी। स्ट्रेट स्कीम इंक्रीमेंटल, ये चीज आप याद रखिए, ये हमेशा करके चलना आपको, जब भी आप कोई कोई भी प्रोग्राम करें। ये देखिए अभी गुलाबी बन रहा है, अगर यहाँ पे आप स्टेप ऑन सरफेस कर देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे, तो बिल्कुल चिपक के जाएगा वो मॉडल से, वो जो बिल्कुल टाइमिंग कमी हो जाएगी इसकी। स्ट्रेट स्कीम इंक्रीमेंटल, चला के ही देखो। इसमें आप एनी कर दीजिए,
लाइन चलाइए, इससे भी टाइमिंग का फर्क पड़ेगा। कन्वेंशन चलाइए। फिलहाल तो एनी ही ठीक है, एक बार वो सीधा घूमेगा, एक बार उल्टा। ऑफसेट में जाके आप इसे भी करते जाइए। टाइमिंग का भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे टाइमिंग बताता हूँ। हाँ, उठा है। टाइमिंग का देखिए, यहाँ थोड़ा चलेगा। टोल पाथ के यहाँ क्लिक, राइट क्लिक करके, ये स्टैटिक्स है ना सर, इसमें आप टाइम चेक कर सकते हैं। देखिए, 9 घंटा 15 मिनट 43 सेकंड। अब यही अगर मैं इसे 9 घंटा 15 मिनट आ रहा है मुझे। ऑप्शन क्या हटा के चल के 9 घंटा 15 मिनट आ रहा था। ये 8 घंटा 25 मिनट 50 सेकंड, इसमें टाइमिंग कम हुई। यहाँ से आप टाइमिंग भी दे सकते हैं, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर करके। मैंने जो आपको बताया था यही सबसे बढ़िया है आपका ऑप्शन, ये मिनिमाइज एयर मूव जो मैंने ही करा है। इससे ही आप क्लिक करके चलिए, इससे ही टाइमिंग कम है, इसमें ही सबसे टाइमिंग कम दिखा रहा है। हम्म। टाइम ये इतना ही दिखाएगा टाइम। 8 घंटा 25 मिनट, वो दिखा रहा था 9 घंटा 15 मिनट। तो यही करके चलना आपको सर। ये एयर मूव्स वाला राइट करके चलना है, और रिमूव रिमूव कर्व और स्पाइरल दोनों ऑन करके चलना है। ये रिमूव कर्व और ये, और आपका ये रैपिड मूव, ये सर ये 10, रैपिड हाइट 10 रखिए, प्लंज हाइट 5, मतलब मशीन जो आएगी G0 में वो 10 mm तक स्पीड में आएगी हवा में, रैपिड तेज। तो उसके बाद 5 mm तक धीरे आएगी, फिर उसके बाद वो G01 में मशीन चलेगी। हाँ, ये 10 mm रखना है सर। इसी वजह से जो आपने जो वो पहला प्रोग्राम बनाया था ना, तो 44 हाइट जा रही थी, तो इसी की वजह से फुल पाथ ऊपर से चल रहा है। सर अगर जैसे अभी तो मान लीजिए हमारे, अभी इसे ही मैंने टूल पाथ को अब इसका रेस्ट मशीनिंग चलाना है। अभी तो मान लिया हमने 16 का टूल चलाया, अभी यहाँ पे जो कॉर्नर है, कॉर्नर हमारे 16 के टूल के 8 का रेडियस आ गया हुआ है यहाँ कोने में। तो यानी अब हम रेस्ट चलाएंगे तो मान लिया इससे छोटा टूल ले लिया हमने, ले लिया आपका कॉपी करा टूल, कॉपी करके एडिट करा। अब एडिट करके टूल ले लिया हमने, पहले तो ले रखा था 12 का, अब मान लिया ले लिया हमने 6 का। रेस्ट चलाना चाह रहा हूँ इसको, और रेस्ट मशीनिंग ये ऑन करा, और यहाँ आ गया रेस्ट। अभी हमें रेफरेंस टूल दिखाना पड़ेगा यहाँ 1 नंबर। देखिए कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ चीजें छोड़ दी। अब देखिए कोनों कोनों पे ही टूल चला है, मतलब जो रेस्ट माल है वही काटा है, साइड वाला। ये रेस्ट मशीनिंग बना रहे। कोई बड़ा टूल चलाना होता है, जैसे हमने कोई बड़ा टूल चलाया होता है इसमें, मान लिया 50 का, तो उसकी 25 की आर बजती कॉर्नर हो। तो
कॉर्नर को काटने के लिए फिर हम चलाते उसमें 18 का चला देते या 16 का। तो जो कॉर्नर पे जो रेडियस था उसे हटाने के लिए हम रेक्ट में चला सकते हैं कोई सा भी टूल अपने हिसाब से, और वो सारा कॉर्नर हटाता हुआ चला जाएगा। इसमें रेस्ट मशीनिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप रेस्ट भी चला सकते हैं। ये मान के चले, मैंने इसी में ही मान लिया 50 का टूल चलाता हूँ। रफिंग करता हूँ पहले 50 से, 50 से रफिंग करूंगा सर इस पॉकेट की तो बहुत जल्दी हो जाएगी, वरना बहुत टाइम लगेगा। 50 की रफिंग 0.8 की इंसर्ट, और फिर ये क्लियरेंस में स्टेप ओवर रख दिया 50 का 25। अब देखिए कैलकुलेट करूंगा, देखिए अब ये हो गई मेरी रफिंग। अब इसी टूल पाथ को कॉपी करके एडिट करके, अब मान लिया 25 है, रेडियस कॉर्नर की है 5, अब मैं 10 का टूल चलाना चाहता हूँ इसे। मैंने 10 का टूल चला दिया है। रेस्ट मशीनिंग ऑन करा यहाँ से, स्टेप ओवर कर दिया 10 का है तो 5, 1.0, और रेस्ट मशीनिंग दिखा दी हमने ये 1 नंबर। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, देखिए जो आर थी 50 की, ये उसे ही काट रहा है। कॉर्नर कॉर्नर काट दिए इनने, हो गई हमारी पूरी रफिंग। जहाँ जहाँ 50 का टूल नहीं नहीं पहुंच सका वहां ये पहुंचा है। इनने कॉर्नर जहां जहां माल मिला इसे इनने वो काट दिया मोड़, ये आपकी होगी रेस्ट रफिंग। आया सर समझ में? तो इसमें 2D एरिया क्लियरेंस और रेस्ट रफिंग, ये सर करिए कल आपका मैं इस पे चैम्पर लगाना और ड्रिल ड्रिल बताऊंगा कि ये आपका 2D यहाँ कंप्लीट होगा, ड्रिल मारने पे और चैम्पर लगाने पे। बाकी अभी इसकी रफिंग कर दी, मॉडल मुझे करके सर दिखाया करें कि मतलब पॉकेट बना बना के कट काट के। ठीक है सर, आप पहले 2D एरिया क्लियरेंस पूरा करिए और रेस्ट चला के देखिए, फिर कल मैं चैम्पर और ड्रिलिंग कर पाऊंगा। ठीक है। मुझे थोड़ा सा आप उसके बारे में ब्रीफ करिए ना। इस चीज के आरपीएम और फीड। फीड, फीड आरपीएम पे सर जैसे एक तो फॉर्मूले के हिसाब से चलती है मशीन, ये फॉर्मूले होते हैं। और आरपीएम में अगर मान के चलो कोई अगर बड़ी जितना बड़ा कटर चलाऊंगा उतना आरपीएम कम रखूंगा और फीड ज्यादा रखूंगा। और जितनी फिनिशिंग करनी है उसके लिए आरपीएम ज्यादा रखूंगा फीड कम रखूंगा। मान लिया जैसे मैंने 50 का कटर चलाया, तो मान लिया ने 80 का ही कटर फुल कटर चलाया, तो फुल कटर के लिए आरपीएम होंगे कम से कम भी कुछ नहीं तो 900 होंगे, 800 से 900। और फीड होगी उसकी 2 से 3 हजार। और ये जितने भी एंड मिल है एंड मिलों के लिए कम से कम 2,500, 3,000, 3,500 आरपीएम रखे जाते हैं। जितने छोटे कटर होंगे उतना आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे। 3,000, 3,500 कटर की आरपीएम रखनी पड़ेगी। 8 का एंड मिल है, 10 का एंड मिल है, 12 का एंड मिल है तो 2,500, 3,000। 8 का एंड मिल है तो 3,500। और 6 का है तो 3,700, 3,800। और जितने छोटे होते जाएंगे ना एंड मिल, 4 का एंड मिल है तो 4,000, 4,200 इस हिसाब से। और अगर एल्युमिनियम है तो सर आरपीएम बढ़ाने ही पड़ते हैं, एल्युमिनियम पे कम से कम 4,500 आरपीएम चलता है। बाकी मैं इसका आपको एक तो चार्ट रफ भेज, कटिंग के लिए, रफ कटिंग के लिए आरपीएम ज्यादा होते हैं और फीड कम कम होता है। आरपीएम कम होते हैं सर। रफ कटिंग के लिए हमेशा आरपीएम कम रखे जाएंगे और फीड बढ़ा दी जाती है। और फिनिशिंग के लिए ठीक है। आरपीएम ज्यादा रखे जाते हैं, और फिनिशिंग के लिए आरपीएम तो रखे जाएंगे ज्यादा और फीड रखी जाएगी सर कम। ठीक है। ठीक है और सर, आप मान टू के डी चले एरिया जैसे
आरपीएम का फॉर्मूला तो मुझे पता है। बीस हाँ सर। बीसी इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000। सो सर इससे फॉर्मूले के एन हिसाब निकल से, जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से चलती तो है मशीन, लेकिन जो इंसर्ट होती हम्म, है ना, आजकल चाइनीज हम्म, इंसर्ट मार्केट में ज्यादा है। फॉर्मूले के हिसाब से चलाते हैं तो हम्म। इंसर्ट बहुत जल्दी खराब हो रही है, पता नहीं किस हिसाब से हो रही है। अभी 2D एरिया क्लियरेंस क्लियर करिए और रेस्ट ट्रफिंग पूरी करिए, फिर उसके बाद कल मैं ठीक। चैम्पर लगाना बताऊंगा और ड्रिलिंग लगानी। ठीक है, कल क्लास होगी क्या सैटरडे को? सैटरडे को सर रखता था मैं 2 दिन ऑफ हूँ, लेकिन या तो आप ऐसा करिए संडे को कर लीजिएगा फिर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कल प्रैक्टिस कर नहीं पाऊंगा, मेरा कल ट्रैवलिंग है। मैं देहरादून सेक्रेटरी की विजिट है हमारे यहाँ पे। तो मैं कल बाहर रहूंगा। तो आइदर या तो फिर मंडे को करते, मैं बचा हुआ ये पूरा एक साथ देख के टूडी टूडी का जो भी है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2D एरिया क्लियरेंस आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप सर ठीक है। जॉब करते हैं क्या इस समय? हाँ, मैं बताया था ना, फ्लिप्स मशीन टूल में हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है सर। तो मेरा फिलिप्स मशीन टूल में हूँ मैं। और मेरा जो एक सेंटर है देहरादून में, कल वहाँ पे एनएसडीसी की सेक्रेटरी, मतलब जो भारत सरकार की जो सेक्रेटरी है, हाँ हाँ। उसकी विजिट है हमारे सेंटर पे। तो कल फिर मैं देहरादून में, लोग सीटिंग मेरी हरिद्वार है, लेकिन फिर कल मुझे देहरादून ट्रैवलिंग रहेगा, तो फिर आते आते मुझे लेट भी हो जाएगा। तो कल मेरे पास दिन भर सिस्टम, मेरे पास क्या ना, मैंने अपने ऑफिस में, अपने मतलब ये लैपटॉप में तो, पर्सनल लैपटॉप में तो इंस्टॉल कर ही दिया। हाँ हाँ। ऑफिस के एक सिस्टम पे भी डाल रखा है मैंने। तो वहां मैं दिन भर बैठ के प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मुझे वहां टाइम मिल जाता है। अब कल दिन भर मैं ऑफिस में बैठा नहीं रहूंगा, तो फिर मेरे को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप मंडे को आ जाइए, आप ये कंप्लीट करिए, फिर मैं चैम्बर और ड्रिलिंग का ठीक है। बता दूंगा। ठीक ठीक है है। ठीक। सर। ओके।